नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि जिसे आप लेजर वेपन भी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये दावा किया किसने है, ये कहाँ पर हमले की बात हो रही है और ये किया क्यों गया है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चीन के एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के, और जिनका नाम है जिन कोनरॉक। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ऑनलाइन और उसमें उन्होंने पैंगोंग लेक के साउथ हिस्से में हुए एक बड़ी कार्रवाई के बारे में जिक्र किया है। और ये उनका जो पूरा इंटरव्यू है पूरे चाइना में वायरल है और पूरी दुनिया में इस समय जो बड़े इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वहाँ के जो पेपर्स हैं उनमें भी लिखा जा रहा है। इसके बारे में बातचीत इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन की, यानी कि एक लेजर वेपन की जो भविष्य का हथियार होगा। और इसमें बताया जा रहा है कि चाइना ने इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। बताता हूँ मैं आपको डिटेल से कि आखिरकार हुआ क्या है। तो दोस्तों, जिन कोनरॉक के अनुसार कि भारतीय ट्रूप्स पैंगोंग लेक के साउथ साइड की जो पहाड़ी है वहाँ पर कब्जा कर चुके थे। जी हाँ, तो इसके बाद चीन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि चीन को पता था कि ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट है और भारत अगर यहाँ पर कब्जा किए बैठे रहेगा तो उसके लिए भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। और भविष्य में अगर चाइना घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय ट्रूप्स को पहले ही पता चल जाएगा और वो चीनियों को रोक देंगे। ऐसे में भारतीय सेना को वहाँ से हटाने के लिए कुछ करना था। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि जो चीनी सेना है उन्होंने यूज़ किया DEW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, और उसमें जो माइक्रोवेव लेंथ के थे वो उसमें इस्तेमाल किए गए थे। और इसमें उन्होंने बताया कि इन्हें पहाड़ के सबसे निचले हिस्से पर खड़ा किया गया और फिर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंटेंस हीट जनरेट की गई और पहाड़ के ऊपरी सिरे पर 15 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा हीट कर दी गई कि भारतीय सैनिकों को छोड़कर भागना पड़ा। ये चीन का दावा है, लेकिन अब जानते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी ज़्यादा जो हीट क्रिएट करने के लिए कि आप एक पहाड़ की चोटी को 15 मिनट के अंदर पिघला दो, तो आपको बहुत ही बड़े डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करना होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़े। और दूसरी बात, आज की तारीख में भारत के पास बहुत ही अल्ट्रा एडवांस सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा भारत को एक्सेस है अमेरिकी सैटेलाइट का, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस मानी जाती हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से ज़मीन का पत्थर भी बता सकती है कि कितना डायमीटर का है। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा वेपन अगर रखा जाता तो उसका पता भारत को पहले चल जाता। दूसरी बात, यह दावा इसलिए भी गलत लगता है क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना बहुत ही ज़्यादा अलर्ट पर है। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे जो सुखोई लड़ाकू विमान है, मिराज है, इसके अलावा राफेल लड़ाकू विमान है, लगातार गश्त कर रहे हैं और उन्हें सीधे ऑर्डर है कि अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ दिखे तो तुरंत मार गिरा दिया जाए टारगेट को। यानी कि अगर उन्हें ऐसा कुछ दिखता सबसे पहले तो पता चल जाता, दूसरी बात उसे वहीं पर नेस्तो नाबूद भी कर दिया जाता। और भारतीय सेना के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही होती तो क्या आपको लगता है कि भारत चुप बैठता गलवान घाटी के हिंसा के बाद? जी नहीं। यानी कि चीन का दावा बिल्कुल गलत है। और आखिरी पॉइंट भी आपको बता देता हूं कि इतनी बड़ी जो मशीन को चलाने के लिए आपको पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है तो आपको इंटेंस पावर भी चाहिए होती है। और इस समय चाइना क्या किसी के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हिमालयन जैसी इतनी जो खतरनाक रेंज है वहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर सप्लाई कर सके। ये असंभव सी चीज़ है। तो अब सवाल उठता है कि चाइना ऐसे गलत दावे करके हासिल क्या करना चाहता है, क्या इरादा है चीन ऐसा कर क्यों रहा है? तो इस दावे के पीछे बताया जाता है कि चीन के अंदर लोगों के अंदर ये चीज़ें पनपने लगी हैं कि उनकी हार बहुत बड़ी हुई है भारतीय सीमा पर, और इसलिए चीनी सेना इसे दबा रही है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दबा रही है। तो ऐसे में अपनी PR को यानी कि अपने जो इमेज को सही बनाने के लिए इस तरह की बातें अफवाहें चीन के अंदर फैलाई जानी जरूरी थी। तो इसलिए एक जो वहाँ के बहुत ही बड़े प्रोफेसर है जिम कोनरॉक, उनके जरिए ये अफवाह प्लांट करवाई गई है। और इस अफवाह का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो PLA और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको लेकर जनता में समर्थन बना रहे। तो इन सब चीज़ों का कंक्लूजन यही है कि ये चीन की सिर्फ एक फैंटेसी थी, ये कोई भी हकीकत इसमें नहीं थी। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।